नमस्कार। द्वापर युग की ये कथा है। अवंतिकापुरी में चित्रकेतुक नामक एक राजा था। कुछ समय राज करने के बाद उसने सोचा कि अपनी राज मुद्रा बनाने के लिए एक यूनिक स्टैम्प बनाए। ऐसा स्टैम्प कि जो उसकी रिंग में हो और रिंग के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ हो। अब ये मैसेज यूनिक होना चाहिए, वह समझाते हुए वो अपने चीफ सेक्रेटरी अर्थात विदुर जी को बुलाते हैं और विदुर जी को बुला के ये कहते हैं कि आप मेरे लिए एक मुद्रा लेख तैयार करो, रिंग में आ जाए उस तरह का मुद्रा लेख। वो मुद्रा लेख उस तरह का होना चाहिए कि यदि कोई दुखी व्यक्ति उसको पढ़े तो वह खुश हो जाए, और यदि कोई सुखी व्यक्ति उसको पढ़े तो पढ़ने के बाद थोड़ा सोच में डूब जाए, थोड़ा ग्राउंडेड हो जाए, थोड़ा हम्बल हो जाए। ऐसा यूनिक मुद्रालेख बनाने के लिए उनको 6 महीने का समय दिया जाता है। अब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था। ऐसा कोई मैसेज जो कि रिंग में होना चाहिए, मुद्रा में होना चाहिए, दैट मीन्स के शॉर्ट होना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद दुखी आदमी सुखी हो जाए और जो सुखी है वह ग्राउंडेड या हम्बल हो जाए। ढूंढते ढूंढते 5 महीने निकल जाते हैं। अब काफी थकने के बाद, हारने के बाद विदुर जी अपने गुरु गर्ग ऋषि के पास पहुंचते हैं। गर्ग ऋषि उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछते हैं क्या हुआ। तो जब विदुर जी पूरी स्टोरी कहते हैं तब ऋषि कहते हैं कि कल सुबह तुम आ जाना। कल सुबह, दूसरे दिन सुबह जब विदुर जी जाते हैं अपने वैसे ही उतरे हुए चेहरे के साथ, दुखी एटीट्यूड के साथ, गर्ग ऋषि उनको एक मुद्रा लेख, दैट मीन्स साइन, वो भी रिंग में छपी हुई देते हैं। जैसे ही वो पढ़ते हैं वह खुश हो जाते हैं, दौड़ के अपने राजा के वहां जाते हैं। राजा तब आराम से रिलैक्स होकर बैठा था, एंजॉय कर रहा था डांस को। जैसे ही वो पहुंचते हैं वह राजा को वह मुद्रा लेख देते हैं। राजा वो मुद्रा लेख पढ़ता है और क्योंकि वह बहुत ही आश्वस्त था, बहुत खुश था, मुद्रा लेख पढ़ने के बाद थोड़ा सोच में डूब जाता है। वो जो मुद्रा लेख था, वह जो मैसेज था वो रिंग में, वो मैसेज ये था, एतद अपि गमिष्यति, अर्थात दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम सबको जब भी जीवन में कोई डिफ़िकल्ट टाइम हो तब ये मैसेज अपने आप को कहना चाहिए, और जब अच्छा समय चल रहा हो तब भी अपने आप को रिमाइंड करवाना चाहिए कि ये समय तो अभी के लिए अच्छा है, ये भी गुजर जाएगा। अभी अभी जिस तरह की परिस्थिति टैरिफ वॉर को लेकर पूरे विश्व में चल रही है, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑन ऑफ हो रहा है और पूरे विश्व में एक तरह का अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहा है। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में 7 चीज़ें ऐसी है जो हमको सहायभूत हो सकती है, और उसके बारे में बात करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में ये दोहा दिया है। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। अर्थात डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमें मदद करने के ये 7 तरीके हैं। पहला धीरज अर्थात पेशेंस, दूसरा धर्म, अब यहाँ पर धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, हमारी ड्यूटीज है। तीसरा विवेक या कॉमन सेंस, चौथा साहित्य अर्थात गुड लिटरेचर, साहित्य, पांचवा साहस अर्थात करेज, छठवां सत्यव्रत अर्थात सत्य बोलने की हैबिट, कभी कभार सत्य बोलने की बात नहीं है, सत्य बोलने की हैबिट डेवलप करनी है, और सातवां है राम भरोसो एक अर्थात फेथ ऑन हायर डायमेंशन। इनमें से किसी भी एक का यदि हम सहारा लेंगे तो शास्त्र कहता है कि सुनिश्चित हम डिफिकल्ट टाइम में से बाहर आ जाएंगे। किसी एक्सपर्ट ने बहुत खूब लिखा है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू। यहाँ पर जो भी होता है वह हमें मदद करने के लिए होता है। हम सब के अंदर यह समझ डेवलप हो, दृढ़ हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा।
शुभम भवतु। प्रणाम।